अंधाधुंध तरीके से नीतीश कुमार बातों को रबिश कर देते हैं विपक्ष की। अरे तुम क्या बोलोगे, बैठो ना। अरे तुम्हारे पिताजी को तो हम बनाए हैं। समस्या क्या उत्पन्न हुई? समस्या ये हुई कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि लालू यादव को रखिए पिछली सीट पर और आप संभाल लीजिए कमान, कि लालू जी की तस्वीर भी सब जगह हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें समस्या हो रही है। सवर्णों का हमें वोट नहीं मिल रहा है। एक बड़ी जनसंख्या लालू की तस्वीर को देखकर डर जा रही है कि जंगल आज वापस ना आ जाए, इसलिए इनको हटा दीजिए। यादव वोट्स भी इधर से उधर ट्रांसफर हुए। कई जगहों पर राजद को नुकसान अपने ही वोट बैंक छिटकने का हुआ और उसकी वजह से सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी यादव। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, देखिए बिहार में अब राजनीतिक समीकरण साधे जाने लगे हैं। चुनाव आ रहा है और चुनावी साल में आपको बताते चले दोनों ही गठबंधन अब ऐसी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं जिससे सीएम की कुर्सी बहुत दूर ना रहे। हम बात कर रहे हैं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे साफ साफ ये संदेश जा रहा है कि हर समाज के लोगों को, हर समुदाय विशेष के लोगों पर टारगेटेड करके कार्यक्रम किया जा रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, जाते हैं जिलों में जाकर बातचीत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाने के बाद जब वो पटना आ जाते हैं तो आप पटना में देखिए तो हर दिन आप देख रहे हैं कोई ना कोई जातिगत कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई ना कोई बड़े वोट बैंक को टारगेट करके कार्यक्रम किया जा रहा है। कभी महिलाओं के बीच चले जाते हैं तेजस्वी यादव, कभी युवा चौपाल लगाने लगते हैं और माई बहन मान सम्मान योजना की घोषणा उन्होंने कर ही दी है। बिजली फ्री करने की बात, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात और तरह तरह के जो वो घोषणाएं हैं वो करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव पर ही उनकी कुदृष्टि पड़ गई है। जी हाँ, एक बार फिर से राजद से लालू प्रसाद यादव को बाहर करने के षड्यंत्र पर काम हो रहा है। आखिर कौन कर रहा है लालू प्रसाद यादव को बाहर? सीधे अपने संवादक सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राजद बिना लालू प्रसाद यादव के क्या सरवाइव कर पाएगी और कौन रच रहा है यह षड्यंत्र। सर देखिए, 2020 का चुनाव मुझे याद आ रहा है। बहुत मतलब देखिए, पत्रकार के तौर पर ये दुखद है, क्योंकि ना तो हम खिलाड़ी हैं, ना हम कोच हैं, ना हमारे कुछ बोलने का कोई असर होना है। लेकिन असर तो हुआ है सर। मैं छोटी सी टिप्पणी कर दूं, मैं सार्कास्टिकली कह रहा था, लेकिन बोलिए। असर हुआ है। आप, मैं ही पंचनामा में बैठा हुआ था, हम बाबा चर्चा भी कर रहे थे। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि तेजस्वी यादव को कुछ युवाओं के साथ बातचीत करनी चाहिए, मिलना चाहिए। और 2005 के जो 15 साल लालू यादव की बात करते हैं, तो पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। तो जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है, जो वोट दे सकता है, वो तो लालू का काल नहीं देखा है, वो तो नीतीश का शासन देखा है। और जो भी उसकी समस्या जीवन में है वो तो नीतीश कुमार की वजह से। तो युवाओं को ये बताने के लिए आपने कहा था और 2-3 ही दिन या 4 दिन बाद मैंने देखा राजद इस पूरे रणनीति को अपना लिया। हाँ, अपना लिया। मतलब पंचनामा सुनते हैं लोग सर, बिल्कुल सुनते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन देखिए, मैं कहता आंशिक रूप से ही सिलेक्टिवली उन चीजों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। हम क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी यादव या कोई भी विपक्ष का मजबूत चेहरा अच्छा काम करे, इन सरकार पर नकेल कसे? देखिए, जिस अंधाधुंध तरीके से नीतीश कुमार बातों को रबिश कर देते हैं विपक्ष की। अरे तुम क्या बोलोगे, बैठो ना। अरे तुम्हारे पिताजी को तो हम बनाए हैं, उनको तो हमारे, तुमको बना दिया तो तुम क्या की हो, तुमको हम बनाए थे ना, तुमको तो फिर हम ही बनाएंगे। ये जिस तरह से नीतीश कुमार रबिश कर देते हैं इन चीजों को, सामने वाले के जो कॉन्सेप्ट है, उनके आइडियाज हैं, उनके जो क्रिटिसिज्म है, उसको जीरो कर देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार का इसके चलते अपमान तो नहीं होना चाहिए था, जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का मैंने देखा, उनके अलग अलग फेसबुक पेजेस पर बहुत सारे कैंपेन चलाता है लोग। तो मैंने देखा किसी पीके डिजिटल पेज पर कि उन्होंने नीतीश कुमार का मीम बना रखा था।
और बहुत मतलब गंदा मीम था। मुझे वो मतलब अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अच्छा काम भी किया, हम क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, ये तो काम है हमारा, आप भी क्रिटिसाइज कीजिए, आप विपक्ष है, नकेल कसिए उन पर, लेकिन अपमान मत कीजिए। खैर उस चैप्टर को छोड़िए, जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार पर नकेल इसलिए भी कसना जरूरी है क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। भाजपा और भाजपा का जिस तरह से निरंकुशता से सरकार बनता जा रहा है देश भर में, कि कोई बहुत समय नहीं बचा है कि भाजपा पूरे देश भर में सरकार बना लेगी, जो चाहेगी सो करेगी। एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो भाजपा को वोट नहीं करती है, उसके मन में हमेशा डर रहेगा, और डर कई प्रकार की विकृतियों का चेहरा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्थिति में देश न जाए, इसलिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूती से अपना कार्य करे। जी। तेजस्वी कुछ हद तक चुनाव नजदीक आया है तो एक्टिव हो भी गए हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो आप हम जानते हैं कि तेजस्वी कहाँ होते हैं, इसमें किन कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन चलिए अच्छा लग रहा है, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, युवाओं को लेकर जो उनका फोकस है उससे अच्छा भी लग रहा है सुनकर। जो तर्क उन्होंने दिया डोमिसाइल को लेकर, काश 17 महीने की सरकार में भी डोमिसाइल लागू किया होता तो आज इनके पक्ष में बहुत कुछ जाता। नौकरियों के लिए तेजस्वी को जरूर याद कर रहे हैं लोग, लेकिन सच्चाई है कि डोमिसाइल वाले मुद्दे पर बहुत पढ़े लिखे लोग समझ जा रहे हैं कि तेजस्वी का कथनी और करने में अंतर कुछ है। लेकिन सरकार हो सकता है कि इनकी अपनी बने तो ये नीतीश कुमार वाली डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए, फिर खुलकर फैसला ले। इन्होंने ये भी कहा है कि हम युवाओं को फॉर्म भरने का पैसा फ्री कर देंगे। एक जनसुराज है जो 21,000 रुपया केवल चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरने पर भर ले रही है, और तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, उस नौकरी में भी फॉर्म में पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा है, इस पहल के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद। अगर सच में हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी की सरकार बन जाए, अगर इस तरीके की बात वो कर रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य है। क्योंकि बिहार में लगातार सरकारें जो बन रही हैं अब तक, उन सरकारों ने शिक्षा का तो बंटाधार कर दिया है। जी। शिक्षा के बढ़ावे के लिए, उसके क्वालिटी के इंप्रूवमेंट में या नौकरी देने को लेकर बिहार सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा रवीश कुमार ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की थी कि अगर नहीं रोजगार दे पा रही है बिहार सरकार और शिक्षा में कुछ बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है तो कम से कम हर गांव में एक स्टेशन बना दे बढ़िया, ताकि यहाँ से जाने और आने में नौकरी के लिए लोगों को दिक्कत ना हो। ये कटाक्ष है, लेकिन बहुत वास्तविक कटाक्ष है। मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक न रखता हूँ, लेकिन इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ कि एक बहुत बड़ा जनसंख्या बिहार का जो बाहर जाकर नौकरी खोज रहा है, और बहुत कोई मैंने ऐसा नहीं कि आईएएस की नौकरी या बड़े डॉक्टर का नौकरी, वो तो यहाँ काम कर रहे हैं। आईएएस तो और बाकी लोग तो यहाँ काम कर ही रहे हैं टॉप लेवल के। दिक्कत है कि सिंपल मजदूरी करने के लिए, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर के लिए बिहार छोड़कर बिहार देश भर के अलग अलग कोनों में जाइए, गाली खाइए। कभी तमिलनाडु में नॉन हिंदी को लेकर गाली खाइए, कभी पूर्वांचल में, कभी कश्मीर में, कभी कहीं, और कभी कभी साउथ में जाइए। मैं साउथ बोल रहा हूँ, कभी कभी आप क्या नाम उनका, दुबई जाइए, आप खाड़ी देशों में जाइए, वहां भी यही हाल है। तो वैसी स्थिति में बिहार के बच्चों को बिहार में नौकरी और अच्छी शिक्षा मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर सरकार ऐसा कर पाती है तेजस्वी यादव की। तो इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि तेजस्वी अच्छा प्रदर्शन करे। जो पिछली बार कमी रह गई थी, और अगर अच्छा तेजस्वी नहीं करते तो 5 साल में तो उनको पलट ही देगी जनता, लेकिन तय है। लेकिन शक तो ये भी होगा ना सर, लोग कह रहे हैं कि जब वो खुद 9वीं पास है तो शिक्षा को लेकर क्या ही कर पाएंगे, और शिक्षा के बारे में भी कोई बड़ा योजना। हम तेजस्वी यादव के विरोधी नहीं है, हम प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार नहीं है और सम्राट चौधरी कि हम उनके शिक्षा पर माने हम हमला करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आए हैं जो समाज सुधारक बड़े बड़े नेता रहे हैं, नहीं पढ़े लिखे रहे हैं, लेकिन जनता के लिए खूब काम किया है। राजनीति करना और मानविकता से जनता की बात समझना, उनकी समस्याओं को समझना कोई पढ़ाई से नहीं समझा सकता है। मैं निश्चित ही मानता हूं कि वो काम आईएएस ऑफिसर का है। पॉलिसी मेकिंग, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। किसी गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, खेत फसल सूख रही है, उस क्षेत्र का हो सकता है मैं विधायक हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं हो सकता है क्षेत्र का सांसद हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन किसानों की समस्या तो समझ रहा हूं ना। हो सकता है उस गांव में पानी लाना मुझे नहीं पता कैसे होगा, इसके लिए तो आईएएस ऑफिसर्स है ना जो पढ़कर आते हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर। मैं इस बात को लेकर कंफर्म कर सकता हूं कि इस गांव के लोगों को समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए साल भर में। इच्छा शक्ति नेता के पास इच्छा शक्ति होना चाहिए, मार्मिक हृदय होना चाहिए, जो लोगों की समस्या समझने का और निष्पादन का
टैलेंट होना चाहिए कि सत्ता गई भाड़ में, हम जब तक हम जनता की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम सत्ता पर नहीं बैठेंगे। और वैसी स्थिति में अगर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट को और या फिर आईएएस ऑफिसर्स को या सरकार को कि हमारे क्षेत्र में समस्या है, इसको निष्पादन आपको करना ही पड़ेगा वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या किसी भी स्थिति में आपका विरोध करेंगे, तो निश्चित ही इसका फायदा होगा। तो जरूरी नहीं कि हम आप पढ़े लिखे, और तेजस्वी यादव काफी दिन से अब राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छे बुद्धिमान लोगों के साथ वो रह रहे हैं। ये कह देना कि अब तेजस्वी अनपढ़ है इसलिए या पढ़े लिखे बहुत नहीं है इसलिए वो काबिल नहीं है, ये हल्की बात हो जाएगी। हमने देखा है कि कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत पढ़ाई इन्होंने नहीं की है, लेकिन अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो संगत से आता है और राजनीति तो उनको विरासत में मिली है। तो समाज सेवा, राजनीति और गरीबों के हक के लिए लड़ना तेजस्वी यादव को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो उनको कोई स्कूल सिखा भी नहीं सकता था। हाँ, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, रणनीतिक तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव के इस अनुभवहीनता का, चाहे एजुकेशनल अनुभवहीनता हो या पॉलिटिकल अनुभवहीनता, चूंकि सरकार में बहुत दिन तक रहे नहीं, 2-2 साल 2.5 साल करके रहे हैं तो कुछ दिन, और कंप्लीट पावर चूंकि मिला नहीं खुद के पास, देखा जरूर है पैसिवली, कभी पिता के पास, कभी माँ के पास, कभी चाचा के पास, लेकिन खुद उस बैल उस घोड़े का लगाम उन्होंने अपने से नहीं पकड़ा कभी। इस वजह से एक शक होता है क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। बिहार का एक बड़ा जनसंख्या को ये समझा दिया जाता है कि अरे उनके पिता का कार्यकाल देखे थे ना, वही हो जाएगा फिर। तेजस्वी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तेजस्वी उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और अगर पिता का सजा दिया जाए पुत्र को, तो देश भर में इतने एग्जाम्पल हमें दे दूंगा तो कई लोगों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट तेजस्वी को देना ही पड़ेगा, जनता देने के लिए रेडी भी है इस बार। रही बात नई रणनीति की, तो 2020 में तेजस्वी यादव ने फुलटू रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के तहत चुनाव भी बहुत बढ़िया लड़ा था। समस्या क्या उत्पन्न हुई, समस्या ये हुई कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि लालू यादव को रखिए पिछली सीट पर और आप संभाल लीजिए कमान। ये भी ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको अपनी काबिलियत दिखानी हुई चुनाव में। लेकिन किसी ने और एक हाथ आगे बढ़कर राय दे दिया कि लालू जी की तस्वीर भी सब जगह हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें समस्या हो रही है, सवर्णों का हमें वोट नहीं मिल रहा है, एक बड़ी जनसंख्या लालू की तस्वीर को देखकर डर जा रही है कि जंगल आज वापस ना आ जाए, इसलिए इनको हटा दीजिए। देखिए, पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन तो ठीक किया, राजद का प्रदर्शन भी ठीक था। कांग्रेस और बाकी दलों को देखा जाए तो जो उनसे उम्मीद था वही उन्होंने किया। तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लालू यादव को पीछे रखने की वजह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या तेजस्वी यादव पर शक करने लगी। उन्हें इस बात का शक हुआ कि चुनाव के बाद ये फिर कहीं नीतीश के साथ ना चला जाए, कहीं चुनाव के बाद लालू यादव का जो लालू यादव से जो हमें एक्सपेक्टेशन है वो तेजस्वी पूरा ना कर पाए। कैडर वाली बात हो, लालू का कैडर, बिल्कुल। यादव वोट्स भी इधर से उधर ट्रांसफर हुए, कई जगहों पर राजद को नुकसान अपने ही वोट बैंक छिटकने का हुआ, और उसकी वजह से सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी यादव। और पूरे चुनाव में हमने देखा था A to Z करते करते तेजस्वी यादव थकते नहीं थे। कितना वोट मिला A to Z का, कितना वोट मिला उनको, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कितना वोट किए हैं, लाला कितना वोट किए हैं, सारे तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के ईबीसी तक छटक गई। ये सच्चाई है कि लालू यादव के बिना राजद जीरो, आज भी जीरो। आज भले ही आप तमगा पहनाकर तेजस्वी यादव को सामने कर दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। आज तक प्रूव अपने को नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। ये 16 महीने का जबरदस्ती का आप गाना गाइएगा, नीतीश कुमार आएंगे एक बार कहेंगे अरे उसको कुछ आता है, कुछ नहीं आता, खत्म कर देंगे। हमने दिया, इससे आप कैसे लड़िएगा, आपके पास इसकी रणनीतियां क्या है? तो चलिए ठीक है, उस चुनाव से उन्होंने सीखा। सलाह कौन दिया था, दुनिया जानती है कौन सलाहकार थे 2020 के चुनाव के। बिल्कुल। राज्यसभा तक भेज दिया गया उनको। मुझे संजय यादव से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई है कि संजय यादव अगर तेजस्वी के पर्सनालिटी बिल्डिंग और एक अच्छे नेता बनने के मतलब कारक हैं, तो सत्ता में नहीं आने के आज तक भी कारक वही हैं। गाली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर संजय यादव ने तेजस्वी यादव को एक नेता के तौर पर कंडीशन किया है, रिप्रेजेंटेबल बनाया है, उनको एक अच्छा वक्ता बनाया है, भले ही टिप्पा टिप्पणी हो जाता है, लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आज तक तेजस्वी यादव बिहार को समझ नहीं पाए और बिहार में सरकार नहीं बना पाए। इसका भी कारण संजय यादव हरियाणा फैक्टर। और अब एक तस्वीर आप देख लीजिए,
मतलब पिछले चुनाव से ये सीख मिली थी 2020 के कि लालू यादव को छोड़कर कभी चलना नहीं है, वरना राजद को कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। अब वही हाल हो गया है जी। अभी हाल ही में भारतीय टीम आपने देखा था कि स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोग गए ऑस्ट्रेलिया, वहां भी हार गए, न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड आई, वो भी हरा कर चली गई, दोनों जो टेस्ट मैच हम लोगों ने हारा। तो लोगों ने क्या कहा, विराट कोहली को पहले हटाओ, हर मैच में 0 पर आउट हो जा रहा है, 10 रन पे 20 रन पे आउट हो जा रहा है, इसको इससे खेला नहीं जा रहा है, छोड़िए, इससे नहीं चलेगा काम। एक बात मुझे बताइए, सिंपल मैं पूछता हूँ, दर्शकों आप ही बताइए, विराट कोहली इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होता तो भारत कहां तक आप देख रहे थे? बिल्कुल, तो सेमीफाइनल नहीं पार कर पाते। सेमीफाइनल से पहले भी न्यूजीलैंड से हारता, उससे पहले पाकिस्तान से हारते। डिफरेंस तो विराट कोहली है ना। तो ये क्या साबित करता है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे, जब बड़ी लड़ाई होगी, तो आपको विचारधारा और अपने मजबूत पक्ष से ही लड़ना पड़ेगा, और वहां लालू यादव ही काम आएंगे जैसे विराट कोहली काम आए। बड़े लड़ाई में बड़ा खिलाड़ी। आज आपको पता है कल ही फाइनल है भारत का, न्यूजीलैंड के साथ फाइनल है। एक बार आप हरा चुके हैं उनको सेमीफाइनल के पहले, लेकिन कल भी आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड कमजोर टीम नहीं है, उसको सब है जो आपको हरा सकते हैं। अभी साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराया, पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है, केवल आप ही हरा पाए, वो भी आप उस दिन आपको तो चाप ही दिया था उन्होंने 240-50 रन पे, लेकिन आपके एक स्पिनर ने 5 विकेट ले लिया एकाएक, इसमें से आप जीत गए। वही हाल है, लालू यादव के पास रणनीति है, पहले भी भाजपा को सत्ता से दूर रख चुके हैं, वो कांग्रेस को भी हरा के वहां से सत्ता से बाहर किए थे, वो नीतीश का भी काट रखते हैं। ये सच्चाई है कि लालू यादव पर एक थप्पा लगा दिया गया कि लालू यादव सवर्ण विरोधी हैं, हाँ। इसका नुकसान उनको हो रहा। अभी हाल ही में देखिए कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं बोलूंगा, एक पत्रकार तो हमारा ये काम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हीं के जो अपने ही साले हैं साधु यादव, सुभाष यादव साधु यादव नहीं बोले थे, सुभाष यादव बोले थे। सुभाष यादव ने क्या कहा था, कहा कि सीएम हाउस में राबड़ी देवी लालू यादव बैठे रहते थे और सामने डील होता था किसी का किडनैपिंग का पैसा का, रैंसम। ये बहुत बड़ा आरोप है, और आपका अपना व्यक्ति कोई लगा रहा है जो आपसे जुड़ा रहा है पूर्व में, तो ये तेजस्वी यादव को और हल्का करता है, ये और डैमेज करता है। लेकिन इसको कोमॉर्बिड स्टेट बोलते हैं, कोमॉर्बिड स्टेट मतलब आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो विराट कोहली, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे टेस्ट मैच में कहीं नहीं चले, जिसकी वजह से आप हार गए मैच, क्या उसको बाहर करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाते हैं? कभी नहीं। इसी तरह से मैं कहता हूं, जिस लालू यादव पर ये आरोप लगा देते हैं लोग कि वो भ्रष्टाचारी थे, वो जेल जाना चाहिए उनको, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, जंगल राज लाया, वही लालू यादव तो पिछड़ों को आवाज दिए, उन्हीं की वजह से तो 15 साल सरकार चली राजद की। बिल्कुल। और अब आपके पास कौन सा नया समीकरण है तेजस्वी यादव जी? और छटक गया। आप पर तो लालू यादव से भी जघन्य आरोप लगते हैं, लैंड फॉर जॉब लगता है, अब आप पर लगता है कि आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। पूरे बिहार के सभी चैनलों पर चल रहा है आपका ऐड, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इतने सारे पत्रकार हैं बिहार में। मैं दावे से कह रहा हूं, आप हमारे यहाँ ये ऐड नहीं चलवा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ब्राह्मण और मैं क्रिटिसाइज भी करता रहता हूँ आपके मूव, इसी वजह से ना। तो किस चैनल पे आप नहीं देख रहे हैं तेजस्वी यादव का माई बहन योजना का ऐड? हमको चाहिए भी नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ लग सकता है लोगों को कि नमन मिश्रा बोल दिए तो उनको चाहिए। हम आईपी गुप्ता का ऐड चलाएंगे, हम पृथ्वी माली का ऐड चलाएंगे, हम अमित सिंह का ऐड चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि इन लोगों को वास्तविक में आवश्यकता है भारत लाइव और किसी पत्रकार के मदद की। इनके अपने समाज के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, इनके पास पूंजी नहीं है, इनके पास बहुत संसाधन नहीं है। तो इस वक्त अगर इनके समाज के लिए ताकत अगर नमन मिश्रा बन पाए तो एक पत्रकारिता के तौर, पत्रकारिता के स्टूडेंट के तौर पर मेरी एक बड़ी कह सकता है उपलब्धि होगी कि मैं इन लोगों के लिए यूजफुल हो पाया। इन समाज को आवश्यकता है। भाजपा तो बहुत रिसोर्सेस हैं, भाजपा के पास बहुत कुछ है जो वो यूज कर सकती है। सूचना तंत्र है, प्रचार तंत्र है, आपके पास भी प्रचार तंत्र है, नीतीश कुमार के पास कई अखबार, कई प्रचार तंत्र है, उनके पास सरकारी मॉड्यूल्स हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आवाज ही कोई सुन नहीं रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, उनका आवाज कौन देगा? उसकी आवाज भारत लाइव बनेगा, बन रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वजह से तेजस्वी यादव को नुकसान जरूर हो रहा है। हाल ही में आपने देखा, कल ही के कार्यक्रम की तस्वीर दिखाइए, दिखाइए तस्वीर।
मैंने कहा था दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। जी जी, ये तस्वीर तो बहुत कुछ कह रहा है सर। यहाँ तो जलता कोयला मुंह में डाल लिया, दूध से मुंह जला है, उसका कोयला डाल दिया मुंह में जलता हुआ, ये अंगार मुंह में डालने जैसा हुआ। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों, ये तस्वीर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन 7 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ था जी, और उसी की ये तस्वीर है। ये मुझे बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, समझाने की कोशिश कीजिए। तेजस्वी यादव का एक तरफ बड़ी तस्वीर, दूसरे तरफ संजय यादव की तस्वीर, बाकी सब गायब। बाकी एक इस कार्यक्रम को करने वाले जो संयोजक होंगे उनका तस्वीर है, बाकी और सब गायब, सब कोई गायब। कोई छोटी छोटी तस्वीरें लालू और राबड़ी की लगा दी गई हैं मीसा भारती की कोरम पूरा करने के लिए, और वो भी इस किस कड़ी में लगाया गया जहां विधायकों और बाकी नेताओं को रखा गया है। और बड़ी तस्वीर किसकी लगाई गई है, इनफैक्ट तेजस्वी के बराबर लगाई गई है। हाँ। मैं मानता हूं कि पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, मुझे इतना बता दीजिए बस, केवल मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, पिछले बार भी पूछा था, मनोज झा और संजय यादव कितना वोट तेजस्वी को दिलवा पाएंगे? ये तो यही लोग बताएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो पकड़ तो जीरो है सर। संजय यादव को देखकर कितने यादव वोट करेंगे? कोई नहीं करेगा। हरियाणा के यादव, हरियाणा में राजद चुनाव लड़ने वाली है क्या? हरियाणा को देखकर यहाँ क्यों करेंगे? और तो लोग और गुस्से में ही लोग हैं जो कमेंट में लगातार लाइव में जब करता हूं तो यही आता है, संजय यादव जी को हरियाणा से क्यों भेज दिया गया राज्यसभा? देखिए, राज्यसभा की जगह इनको कुछ और दिया जा सकता था, इनको कुछ और बेहतर दिया जा सकता था, इनको पार्टी में कोई बड़ा पद दिया सकता। और ये भी सच है कि इन्होंने मतलब जब से आए हैं 2015 से, तो संजय यादव बिहार में ही है। 15 से आज 25 हो गया, 10 साल बिहार को इन्होंने दिया है। 10 साल में अगर शरद यादव बाहर से आकर राज्यसभा जा सकते हैं, वो विधायक सांसद बन सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को मिल सकता है, तो संजय यादव को क्यों नहीं मिले? लेकिन मैं साफ कहता हूं, ये हम उस घर की बात नहीं कर रहे जो संपन्न घर है, जिसको कुकुर को सोफा पर बैठाया जाता है और आपसे महंगा बिस्कुट खाता है। मैं उस घर की बात कर रहा हूं जहां पहले से विपन्नता है, संपन्नता नहीं है, जहां पहले से रिसोर्सेस कम है। यहाँ तेजस्वी यादव को फूक फूक कर कदम रखना है। अभी प्रदेश अध्यक्ष की बारी थी, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव जब तक चिराग पासवान से दलित वोट बैंक नहीं छीनेंगे, जब तक मुसलमानों को फिर से कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तब तक उनको वोट मिलने वाला नहीं। देखिए, यादव समाज की बात करते तो तेजस्वी खुद यादव हैं, मीसा भारती खुद सांसद बन गई हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्य यादव ही हैं, सब यादव है ना जी। वो चुनाव लड़ रहा है, पार्टी में अच्छे खासे यादव लोग हैं जो विधायक हैं, तो बाकी समाज के लोगों को आप क्या दे रहे हैं? खाली सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। इससे मैसेज जो जाता है ना, देखिए सिंपल बहुत क्लिनिकल बात मैं बोल रहा हूँ, इससे मैसेज जो जाता है, इस मैसेज का नुकसान तेजस्वी यादव को हो रहा है। लेकिन फिर कहेंगे कि 2500 रुपया तो दे रहे हैं ना, 1500 रुपया तो दे रहे हैं ना, गैस सिलेंडर तो दे रहे हैं ना। 2500 में क्या मिलता है सागर जी, आप बताइए ना। हर महीने आप अपना सैलरी बढ़वा लेते हैं, आज बिहार की जनता को, महिलाओं को कह रहे हैं कि 2500 में काम चलाइए, इतना में संभव नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि तेजस्वी कुछ तो दिया, अब भाजपा भी कॉपी कर रही है इनके। भाजपा तो दिल्ली में लागू कर ही रही है। लेकिन चलिए ठीक है, मतलब यही तो है। मैं सिंपल सा बात बोलूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल ने जो स्कीम्स लाई, उनको तेजस्वी यादव ने कॉपी कर दिया बिहार में। एग्जैक्टली, जब जिससे कॉपी किया वही फेल कर गया। आपका क्या होगा? ये तो लेकिन चलिए, दिल्ली और बिहार में अंतर है, उम्मीद करता हूं कि अंतर हो मैंडेट में। तेजस्वी यादव के पास सच्चाई है कि ये लास्ट ऑप्शन है। इस चुनाव में अगर सरकार नहीं बना पाए तब तो भैया, तब तो आप चंद्रमा पर से भी लाके राज्यसभा भेज दीजिए लोगों को, कुछ होगा नहीं। स्वयं ब्रह्मा को अपना सहयोगी बना लीजिए, चाणक्य को उठा के ले आइए जिंदा करके, कुछ नहीं होगा। तो लगता है सर इस बार कुछ होगा तेजस्वी का। और लालू जी को गायब कर दिया, अब क्या होगा? अब तो विनाश काल विपरीत बुद्धि। कौन सलाहकार है, कौन राय देता है, कौन इन चीजों करता है? लालू यादव जब तक जीवित है तब तक तेजस्वी यादव के पास मुख्यमंत्री बनने की प्रबल चांसेस है, प्रबल चांसेस है। वरना जो हुआ था रामविलास जी के जाने के बाद चिराग पासवान का, जो 3-4 साल संघर्ष करना पड़ा, और इतना बुरे स्थिति में उतना संघर्ष तेजस्वी जी करेंगे? बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी।
सच्चाई यही है। और ऐसी स्थिति में मुझे तो यही लगता है कि इन्हें लालू यादव को तस्वीरों को सामने रखना चाहिए। राबड़ी देवी को भी जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने बोला वो गलत है। वो नीतीश जी के पास वो मुख्यमंत्री भले इस प्रदेश के हैं, लेकिन उनके पास ताकत ये नहीं है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वो इस तरह से सदन में खासतौर पे बोले कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पति को हमने बनाया, तुम्हारे पति को, ये गलत है। ये आप बोलिए कि लालू जी को मैंने बनाया, लेकिन इस तरह से अपमान, खासतौर पर महिला दिवस था, महिला दिवस के दिन इस तरह से बोल रहे हैं। पता नहीं, देखिए मौका तो बहुत मिल रहा है राजद को, लेकिन लग रहा है मुझे कि तेजस्वी अंदर अंदर थोड़ी सी हार मानकर चल रहे हैं। मुझे हार मान के चल रहे हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मेरी बात से बहुत लोग कहेंगे अरे तुमको क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम तो कल ही सीखवे की हो। फिर मेरे ही किसी स्टूडेंट का देखेंगे कि फ्यू पाने के लिए बेचारा लिख लेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, जब ठीक बोल रहा है। नमन जी का स्टूडेंट उनसे आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उसके ब्याह में हल्दी कुटने के लिए तेजस्वी यादव गए थे। उसके पत्नी का लवा मेराने के लिए बड़का बड़का बिहार के मिनिस्टर गए थे। अबे जो सामने दिख रहा है उस पर विश्लेषण कर रहा हूं मैं। केवल तेजस्वी यादव के एडवर्टीजमेंट लेने के लिए या उनके बगल में खड़ा होकर तस्वीर खिंचाने के लिए मैं ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जिससे तेजस्वी यादव को, इनफैक्ट तेजस्वी यादव को नहीं, बिहार के विपक्ष को, मुख्य विपक्ष को नुकसान हो। ये विपक्ष जितना अपंग होगा उतना ही तेजस्वी, उतना ही चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार को निरंकुश होते देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष जैसे कमजोर होगा, सत्ता निरंकुश होगी। बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट इतना कहता हूं कि आपने आखिरी बार सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार को, इनमें से किसी को आपने सुना था किसी एनडीए के नेता को छात्रों के हित की बात करते हुए? मुझे तो चिराग पासवान हर बार बोल देते हैं, बोल ही देते हैं, और उसका भी उनको नुकसान ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और कोई नहीं बोलता है, और तो कोई नहीं बोलता है, लोग चुप्पी साध लेते हैं। सीधे सीधे बीपीएससी वाले मुद्दे पे भी कहाँ कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ जाके बोलने लगे, वो भी फिर बाद में चुप हो गए कि मैंने पता नहीं क्या हो जाए। ये सच्चाई है कि कोई नहीं बोल रहा है। और ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी अगर एनडीए सरकार बन जाती है, जिसकी पूरी प्रबल संभावना दिख रही है सामने। तेजस्वी यादव के पास पिछले बार से थोड़ा ही सा बदलाव ये आया है कि वो इस बार मुकेश सहनी उनके साथ है और बहुत मजबूती से है। तो इस बार अगर पार कर गए बेहतर, नहीं तो ठीक है, तो फिर नहीं तो फिर मुश्किल है। चलिए, तो देखा आपने गेम बड़ा में हमारे संपादक ने आपको बताए कि किस प्रकार तेजस्वी यादव के रणनीतिकार लोग क्या कुछ कारनामा कर रहे हैं। हालांकि अगर ये रिपोर्ट्स, ये वीडियो उन तक जाएगा तो शायद उनको कुछ समझ में आए। हालांकि बिहार की राजनीति तो चल ही रही है, अब लड़ाई में, टक्कर में कौन कौन रहता है, चुनाव आते आते कौन कौन सी चीजें अपडेट होती हैं, क्या कुछ बदलता है बिहार का माहौल, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।